तो थकना नहीं, तो हारना नहीं। चाहे ईद हो या दिवाली हो, होली हो या बसंत पंचमी हो, तुम्हारे जीवन में तुम्हें ये याद रखना होगा। ये लाइन बहुत पुरानी हो गई है कि याद रखना होगा, याद रखना होगा। एक्सट्रीम लेवल पे तुम्हारे दिमाग में 24 घंटा ये लाइन होनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी बदलनी है। जब तुम थकने लगो, जब तुम हारने लगो, जब अंदर से व्याकुलता आने लगे कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो थक गया, क्या इतना पढ़ाई से भी जीवन नहीं बदला तो कितना करना पड़ेगा, तो कितना, जब 36,000 सवाल आएँ तो उन सभी 36,000 सवालों को सिर्फ एक लाइन से रिप्लेस करना कि मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, ढेर सारा पैसा कमाना है, अपना घर बनाना है, अपनी गाड़ी खरीदनी है, अपने आप को बदलना है। तुम्हारी सबसे बड़ी जो तकलीफ़ है सिर्फ उसको याद रखना। ये मोटे मोटे ख्वाब मत याद रखना कि चेहरे पे स्माइल चाहिए, ये बदल लेना है, वो बदल लेना है, ये ले लेना है, वो ले लेना है। नहीं, सिर्फ एक लाइन कि ज़िंदगी बदलनी है, गरीबी को हराना है। ज़िंदगी बदलनी है, गरीबी को हराना है। इस ज़िंदगी को बदलनी है, गरीबी को हराना है। इस ज़िंदगी को बदलनी है, गरीबी को हराना है। सिर्फ एक मोमेंट होना चाहिए दिमाग के अंदर। आज संडे है या मंडे है, हफ्ते का कोई तो दिन होगा ना जब आप असली शुरुआत करना शुरू करोगे। आप अगर अपने सारे प्लान यहाँ रखोगे दिमाग के अंदर, तो वो प्लान कब एग्जीक्यूट होंगे, कब वो प्लान शुरू होंगे, और कब वो प्लान ख़त्म होंगे, और कब वो प्लान ख़त्म होने के बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा, और कब उस रिज़ल्ट के बाद अपने जीवन को उस रिज़ल्ट से मिला हुआ आप अपने जीवन में लगाओगे, और फिर जीवन आपका बदलेगा, और फिर जीवन आपको रिफ्लेक्ट होगा कि हाँ, मेरा जीवन अच्छा हो गया, मेरे पास मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, मेरी नौकरी है, मेरे पास हर महीने सैलरी आ रही है। कब? जब इस चीज़ को बोलने में इतना लंबा लग रहा है तो फिर इस चीज़ को अप्लाई करने में कितना टाइम लगेगा। तो हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है कि कल करेंगे, अभी करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, 1 घंटे बाद करेंगे, 2 घंटे बाद करेंगे। जो करना है दैट्स इट, अभी ही, कभी, तुरंत अभी शुरू करो। प्लान को यहाँ मत रखो कि इससे कर लेंगे, उससे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। जो करना है आपको करना ही है, हारना नहीं है। तुम तुम्हारे लिए ही हो और कोई तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अपना जीवन जब अच्छा बनाने लग जाओगे तो एक कारवां आ जाएगा तुम्हारे पीछे कि हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं। बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़के आ जाएंगे जीवन में, बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आ जाएंगी जीवन में कि यार मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बट उसके लिए तुम्हें अपना जीवन बदलना ही पड़ेगा, कैसे भी करके तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। तुम्हारे दिमाग में 36,000 जो सवाल होते हैं, उन सवालों को एक ही लाइन से रिप्लेसमेंट करना होगा कि बस मेहनत करना है। और उसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, कोई तरीका नहीं है जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। सिर्फ मैं तुम्हें रोज़ तुम्हारी चीज़ों को याद दिला सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो शक्तियाँ हैं। तुम घबराओ मत किसी और को देख के, तुम टेंशन में मत आ जाओ कि इतना सब कुछ करना है। कुछ नहीं करना है। दशरथ मांझी ने इतना बड़ा पहाड़ तोड़ा, अगर वो एक पल में तोड़ना चाहते, या एक दिन में तोड़ना चाहते, या 1 महीने में तोड़ना चाहते, तो वो कभी शुरू ही नहीं कर पाते। सिर्फ उनको तोड़ना था, चाहे जो हो जाए तोड़ना था। कोई आए ना आए, मुझे तोड़ना था। उनके दिमाग में एक ख्याल सेट हो गया था कि इसने मेरी जीवन साथी को मारा है, मैं इसको तोड़ूंगा। उनको ये नहीं पता कि संसाधन क्या है, भूख क्या है, प्यास क्या है, पैसा कहाँ से आएगा, समय कहाँ से आएगा, मैं क्या करूँगा, मैं पागल तो नहीं हूँ। सिर्फ तोड़ना है। तो आपको भी तो एक पहाड़ तोड़ना है ना। उसके बाद आपको याद नहीं होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा, भूख लगी है, नींद आ रही है, तबीयत ख़राब है, कल संडे है, परसों उसका विवाह है, परसों उसका हैप्पी बर्थडे है, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, मेरी शादी पापा बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं। और फिर कायनात, ये ज़िंदगी, ये समाज, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये भगवान, ये जादू, जो भी है, ये कहीं ना कहीं आपकी मदद करना शुरू करता है जब आप एकदम एक्सट्रीम लेवल पे करना शुरू करते हो। एक्सट्रीम लेवल मतलब समझते हैं ना कि 24 घंटा सिर्फ वही एक चीज़ कि करना है, फोड़ना है, फाड़ना है, अपने आप को इस ज़िंदगी से निकाल के अलग करना है, इस भीड़ से अलग होना है। जहाँ सुबह उठते ही चैं चैं पैं पैं, चैं चैं पैं पैं, जहाँ शाम भी चैं चैं पैं पैं, चैं चैं पैं पैं, बिकॉज ऑफ मनी, पैसा। तुम्हारे दिमाग में ख्याल आता है कि पैसा होता तो मैं ये कर लेता, पैसा होता तो मैं वो कर लेता, पैसा होता तो मैं इसको खरीद लेता। बट पैसा होता तो ना, पैसा होगा कैसे? जब तुम कड़ी तपस्या करोगे। अभी तुम्हारे पास समय है तपस्या करने का। जब आज तुम इतने टेंशन में हो तो कल तुम्हारा क्या होगा, कल तुम कैसे करोगी? तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम्हारे पास छत है, घर का एक कोना है, बैठ जाओ लेके, रगड़ते रहो। एक पेन तो ख़त्म करने की कोशिश में लगो कि सिर्फ एक पेन ख़त्म करना है मेरे को, एक कॉपी ख़त्म करनी है। उसके बाद जहाँ जीवन ले जाएगा चले जाएंगे। शुरू तो करो। शुरू ही करने में सबसे बड़ा तकलीफ़ होती है। तुम्हारा मन व्याकुल रहता है, यूट्यूब पे बार बार आते हो, स्ट्रेटेजी ढूंढते हो, तकलीफ़ें सर्च करते हो, बुक्स ढूंढते हो,
कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा जो तुम्हारा जीवन बदल दे। सिर्फ तुम्हारे अंदर वो बैठा हुआ है यहाँ। जिस दिन तुम्हें तकलीफ़ होगी, तकलीफ़ कैसे होगी, तो कोई तुम्हें गरिया दे, गरियाने का मतलब गाली दे दे, कोई तुम्हें नीचा दिखा दे, तेरे बस की नहीं है। देखो तुम्हारे अंदर आग लगती है कि नहीं। इस आग की वजह से, इस बेइज्जती की वजह से कितने लोग अपना जीवन बदल लेते हैं, कितने लोग अपना जीवन बदलते हैं। और मैं चाहता हूँ तुम भी, तुम्हारी जो तकलीफ़ है ना, तुम उसको समझो। तुम्हारी जो बेइज्जती हो रही है, तुम्हारी जो गरीबी तुम्हें रोज़ सुबह दिखा रही है कि तू गरीब है, तेरी औकात यही है, तेरे पास जो टूटा फ़ोन है यही चलाएगा, आज भी चला रहा था, कल भी चलाएगा, अगले साल भी यही चलाएगा। ये चीज़ तुम्हें बोल रही है कि तू कर, मेहनत कर। तुम जब अपनी इस आँखों से, इस खूबसूरत आँखों से सुबह सुबह उठ के बाहर जाते हो, अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छे लड़के लड़की, सब कुछ अच्छा अच्छा देखते हो, तो वो तुम्हें बोल रही हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा यार इतने अच्छे कपड़े। देख यार, एक्सट्रीम लेवल पे अपने आप को तपाने के लिए तैयार हो जा। सवाल सिर्फ उस 1 किलो सेब का है, 1 लीटर दूध का है, महीने भर के राशन का है, अच्छे कपड़े का है, अच्छे घर का है, अच्छी गाड़ी का है, अच्छे समाज का है, अच्छे जीवन का है। सिर्फ इतना ही सवाल है। और ये सारे सवाल, इन सभी सवालों के जवाब तुम्हारे किताब, तुम्हारी कलम, तुम्हारी कॉपियों में भरा हुआ है। अगर तुम आज सभी चीज़ों को त्याग के, जो कि तुम्हारे अंदर है, हिम्मत है, तुम त्याग सकते हो। तुम हर चीज़ फाड़ सकते हो, हर हर किसी को जवाब दे सकते हो जो तुम्हें छोड़ के गया, जो तुम्हें नेगलेक्ट करके गया, जो तुम्हें नीचा दिखा के गया, जो तुम्हें काला पीला भूरा बोल के गया, मोटा बोल के गया, मोटी बोल के गया, जिसने तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी। तुम अपनी वैल्यू, तुम्हारे पास वैल्यू है ही नहीं, तो तुम अभी अपनी वैल्यू बनाओ। तुम ये मत सोचो कि भगवान कहीं से ला के मुझे वो फल दे देंगे। कोई भी फल तुम्हें नहीं देने वाला। तुम्हें वो फल खुद से खरीदने के लिए मेहनत करना होगा, उस पैसे को कमाने के लिए, उस आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए तुम्हें पढ़ना ही होगा। एक बार शुरू करोगे, जीवन में समझ में आ जाएगा, मज़ा आएगा, सारी चीज़ें खुल के रख जाएंगी कि हाँ मुझे ये करना था और मैं ये कर रहा हूँ। तुम आज अभी एक शुरू करते हैं, एक नई जंग शुरू करते हैं। अपने आप से एक नई जंग शुरू करनी है आपको कि आलस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सोना नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जो प्रथम दृश्यांश समझ में आता है कि मुझे मैथ पढ़ना है तो पढ़ना है, बस शुरू हो जाओ। टेबल पढ़ने लग जाओ, स्क्वायर पढ़ने लग जाओ, परसेंटेज पढ़ने लग जाओ, रेशियो पढ़ने लग जाओ, अलजेब्रा पढ़ने लग जाओ। सिर्फ नोटबुक खोलो, वीडियो लेक्चर खोलो और देख देख के लिखना शुरू कर दो। और अगर चैप्टर आता है तो बुक खोलो, बुक से सवाल बनाना शुरू कर दो। लूसेंट की किताब रखी है, घटना चक्र की किताब रखी है, प्रीवियस ईयर नोट्स रखे हैं, पढ़ना शुरू कर दो, रीडिंग करना शुरू कर दो। लेकिन कुछ फालतू की चीज़ नहीं करनी कि किसी की शादी है, किसी का हैप्पी बर्थडे है, पेट में दर्द हो रहा है, उसका फ़ोन आ गया, चाचा ने ये बोल दिया, फलाना ने। सारी चीज़ों का सोल्यूशन तुम अगर अभी एकांत में बैठ के पढ़ोगे तो सभी चीज़ों का सोल्यूशन यही है। लगातार कई महीने तुम एक ही काम, वही पढ़ाई, वही सिलेबस, वही बुक्स, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तुम लगे पड़े हो, तुम लगे पड़े हो, तुम लगे पड़े हो। धीरे 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 तुम अपनी सारी तकलीफ़ों को दूर कर पाओगे। चलो एक नई जंग शुरू करते हैं अभी इसी वक्त। एक नया दृढ़ निश्चय लेते हैं कि आज अभी इसी वक्त मैं प्रण लेता हूँ कि आज से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और तब तक पढ़ूँगा जब तक मेरा वो पहला दिन नहीं आ जाएगा, जब तक मेरे हाथ में वो आई कार्ड नहीं आ जाएगा, जो आई कार्ड मैं अपने गले में लटकाऊँ, अपने पर्स में रखूँ, अपने मम्मी को दिखाऊँ, अपने पापा को दिखाऊँ कि हाँ मैं वो हूँ, मैं वो बन गई मम्मी, मैं वो बन गया जो चाहता था। सारी तकलीफ़ें दूर। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल की वीडियो में।